तो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एस.एन. टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो प्याज की फसल है वो 20 से लेकर 45 दिन में क्या क्या उसमें कृषि कार्य करने होते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अगर हमारी जो प्याज की फसल है 20 से लेकर 45 दिन की हो गई है तो हमें क्या क्या कृषि कार्य करना चाहिए, किन किन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, किन किन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जो प्याज की फसल है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और अच्छी दर ले सकें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का बस यही एक तात्पर्य कि हमारे जो किसान भाई हैं और हमारे जो युवा किसान भाई हैं उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके और हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, अब हम शुरू करते हैं कि अगर हमारी फसल 20 से लेकर 45 दिन की हो गई है, प्याज की फसल 20 से लेकर 45 दिन की हो गई, तो हमें क्या क्या कृषि कार्य करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे जो प्याज की फसल है वो यहाँ पे 20 से लेकर 24 दिन की हो गई है। तो हम किसान भाइयों बताना चाहेंगे कि इसमें हमने क्या क्या प्रयोग किया है और आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मान लीजिएगा आपकी जो प्याज की फसल है उसमें खरपतवार हो गए, क्योंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ का पीरियड होता है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज होती है और यहाँ पे इस समय वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो हमें वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजेशन प्रयोग करना चाहिए, फर्टिलाइज़र प्रयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो मान लीजिए अगर आपके 20 से लेके या 40 दिन या 30 दिन का हो गया है टाइम पीरियड आपका प्याज की फसल का, तो आपको मान लीजिएगा अगर आपके यहाँ पे खरपतवार हो गए, तो किसान भाइयों अगर आपके खरपतवार हो गए, चौड़ी पत्ती के खरपतवार हो गए या आपके सकरी पत्ती के खरपतवार हो गए, तो आप उन पर दवा का प्रयोग कर दीजिएगा, स्प्रे कर दीजिएगा, जिससे आपके जो खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे। अगर मान लीजिएगा आपके जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हो गए, तो आप एक दवाई आती है मार्केट में गोअर अल्टो करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं 7 ml प्रति पंप के हिसाब से। उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके जो फसल है उसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे। और जो सकरी पत्ती के खरपतवार, तो एक मार्केट में दवा आती है टर्गा सुपर नाम से दवा आती है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं 25 ml प्रति पंप में। तो इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो सकरी पत्ती का खरपतवार है वो ख़त्म हो जाएगा। तो किसान भाई, आप इन चीज़ों का प्रयोग करिएगा, आपका जो खरपतवार है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या फर्टिलाइज़र हमें डालना चाहिए, किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए अगर हमारी की प्याज की फसल 25 से लेकर 40 दिन की हो गई है। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको उस समय आपको DAP 30 किलोग्राम और 30 किलोग्राम यूरिया और आप 3 किलोग्राम पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, मैं आपको ये पूरी विधि एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग इलाके में बीघे अलग होते हैं, कहीं पे कुछ होता है तो एकड़ होता है, वो हर जगह सेम ही होता है। तो किसान भाइयों, मैं एकड़ के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप 30 किलो पोटास और 30 किलो आप DAP और 30 किलो यूरिया और 3 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर इसका अच्छे तरीके से इसका छिड़काव कर दीजिएगा। आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों, आप लोग इस चीज़ का प्रयोग करिएगा। और एक काम करिएगा किसान भाई, आप 10 किलो माइक्रो न्यूट्रॉन का भी प्रयोग करिएगा, जिससे जो आपकी फसल है उसमें अच्छा दर मिलेगा आपको। किसान भाई, आपको मैंने बताया कि आपको 30 किलोग्राम DAP और 30 किलोग्राम यूरिया और 3 किलोग्राम सल्फ़र, आपको सल्फ़र का प्रयोग करना है किसान भाइयों, आपको पोटास का प्रयोग नहीं करना है। तो सल्फ़र और आप 10 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप इसका छिड़काव कर दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी दर मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाई कि अगर हमारी जो फसल होती है, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज होता रहता है, तो किसान भाई आप एक चीज़ का और प्रयोग कर सकते हैं, आप NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। NPK 0050 का आप स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों, आपको बहुत ही अच्छा दर मिलेगा। ये हमारी जो पत्ती होती है उन्हें एकदम हरा भरा बनाए रखती है और हमारी जो प्याज की जो फसल होगी उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। और आप एक काम और कर सकते हैं किसान भाइयों, आप इसमें जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो आप इसमें हल्की हल्की खुरपी से गोड़ाई कर दीजिएगा। इससे ये होगा किसान भाई कि आपकी जो जड़ें हैं वो अच्छे तक फैलेंगी और जड़ें वाटर मिनरल्स को लेके और पत्ती तक पहुँचाएँगी। इससे आपकी जो प्याज की जो जड़ें होंगी काफ़ी अंदर तक पहुँचेंगी, जिससे आपकी जो गांठ बनेगी या कंद बनेगा काफ़ी मोटा और दमदार बनेगा। तो आशा करते हैं किसान भाई आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि किसान भाई हमारा वीडियो बनाने का बस यही तात्पर्य कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके और हमारी बातें उन तक पहुंच सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें।
तो किसान भाइयों, अगर आपको कोई कमेंट है, कोई आपका सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे या ट्विटर पेज पे आके अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।